बहुत ही क्रिटिकल टाइम है हम लोगों के लिए कि जो कोविड की सिचुएशन चली हुई है इंडिया में, इसके लिए बहुत लोग इससे फेस कर रहे हैं, बहुत लोग रिकवर कर चुके हैं। लेकिन जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना हर किसी को नहीं आता। तो प्राणायाम बहुत जो अच्छे लेवल पे डॉक्टर हैं वो भी ये बोलते हैं कि आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। आज मैं प्राणायाम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और रिकवरी में आपको हेल्प करेंगे। तो प्राणायाम करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए प्राणायाम परफॉर्म करने का। क्योंकि अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे प्राणायाम तो बेनिफिट तो इसके आप ले नहीं पाएंगे, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है इससे। तो प्राणायाम में सबसे पहली जो अगर जैसे स्टेजेस होती हैं, कोई ज़्यादा क्रिटिकल है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कर पाएगा, कुंभक नहीं लगा पाएगा, मतलब कि रिटेन नहीं कर पाएगा ब्रीथ को। तो उसके लिए अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम होता है, जो सबसे बेसिक प्राणायाम होता है, वो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। तो सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको इसको बोलते हैं हम चीन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बोल सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं जहाँ पर आप चाहें, चाहे बेड पे बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, क्योंकि पेशेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे नहीं बैठा जाएगा आपसे। तो आप कहीं पर भी बैठ के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बैक को स्ट्रेट रखना है, अपना स्थिर सुख आसनम। अगर आप जिस भी आसन में बैठना चाहें, जैसे भी आप बैठते हैं चौकड़ी मार के, वैसे बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आप ज़्यादा देर तक बैठ पाएँ। प्राणायाम मैं सबसे पहली चीज़ जो आपको कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम करने से पहले आप खुद को रेडी करें। तो लंबी गहरी गहरी सांस ले पहले, पाँच से 6 बार आपको ये स्टार्टिंग में करना है आपको प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रेडी हो जाती है प्राणायाम के लिए। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञान मुद्रा या चीन मुद्रा बनानी है। दूसरे हाथ से आपको विष्णु मुद्रा बनानी है और मेक श्योर कि आपका स्टमक थोड़ा सा खाली हो। और अगर आप पेशेंट हैं, नहीं रख पा रहे हैं और आप 2-3 बार परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं दिन में, लेकिन एक बार खाली पेट इसको परफॉर्म ज़रूर कीजिएगा। तो आपको ये विष्णु मुद्रा, जिसको कि हम योग मुद्रा भी बोलते हैं, ये बनानी है। यहाँ से इसको दबाना है, राइट जो नोस्ट्रिल है उस पर अपना थंब लगाना है और लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे। याद रहे कि इसका जो रेशो रहेगा वो 1:2 रहेगा, मतलब कि इसमें आपको ब्रीदिंग जो है वो रिटेन नहीं करनी, लेकिन आपको अगर आप 5 सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं तो अपोजिट से जो एक्सहेल करेंगे आप वो 10 सेकंड तक करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हाथ लगाएं और लेफ्ट से आप इनहेल करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा करें। यहाँ पर इसको अपनी रिंग फिंगर को यहाँ पे लगाएं लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल पर और राइट से ब्रीथ एक्सहेल कर दें। तो ब्रीथ जो की है वो ज़्यादा एक्सहेल किया, फिर इसी से इनहेल करना आपको 5 काउंट करके, 1 2 3 4 5। फिर दोबारा से यहाँ से 10 काउंट करते हुए 1 2। तो ये आपका एक राउंड हो गया। कम से कम आप 5 से 10 राउंड करें दिन में। आप जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, कोशिश करें कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। लंग्स की कैपेसिटी इसी से बढ़ेगी आपकी। जो हाई लेवल पे जो रिसर्च आती है वो यही कहती है कि अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम आपके लिए काफ़ी सेफ होता है, बस तरीका सही होना चाहिए आपका करने का। अब दूसरा प्राणायाम जो है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब इसमें हम रिटेन करके ब्रीथ उसको करेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो प्राण होते हैं, जो प्राण एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी होती है, वो आपके नाड़ियाँ होती हैं, उन नाड़ियों में ट्रैवल कर रहे होते हैं। 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में होती हैं, उसमें आपका प्राण जो है वो एनर्जी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने ज्ञान मुद्रा और चीन मुद्रा बोली थी, क्योंकि ये जो एंड पॉइंट होता है यहाँ पर आकर हमारी जो नर्व्स होती हैं वो मिलती हैं। इससे ये बेनिफिट होता है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी चीज़ जो एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी होती है, जो ट्रैवल कर रही होती है नाड़ियों में, वो दोबारा से ब्रेन के पास जाती है। ब्रेन टू बॉडी का उसका कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब हमें करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब किसी का कोई रिकवर करके आया और वो रिटेन कर सकता है ब्रीथ को, तो कैसे करेगा? अब इसमें हमने क्या करना, 1:3:2 का रेशो रखना है। तो 1:32 का हमें रेशो रखना है। इसमें कैसे करना है, वही सेम आपको
जो है अपनी योग मुद्रा बनानी है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को बेंड करना है, राइट थंब जो है राइट नोज पे लगाना है और इनहेल करना 5 काउंट करते हुए 1 2 5। अब मैं यहाँ पे रिटेन कर लूंगा इसको 15 सेकंड के लिए। अब मैं यहां से 10 बार में 10 काउंट करके छोड़ूंगा 1 2। फिर मैं इसी से ही इनहेल करूंगा 5 काउंट करते हुए 10 काउंट करते हुए एक्सेल। ये हो गया आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम और 1 राउंड हो गया उसका। आज के लिए मैं इतना ही लेके आया हूँ आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं मैं इस पे और वीडियो बनाऊं तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।